नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू टंग वायरस मुख्य रूप से किस कीट वाहक के काटने से फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमित क्यूलिकाइड्स मिडजेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू टंग वायरस मनुष्य को प्रभावित किए बिना मुख्य रूप से किस प्रकार के घरेलू पशुओं को संक्रमित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मवेशी, भेड़, बकरी जैसे घरेलू जुगाली करने वाले पशुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित जानवरों में सबसे अधिक गंभीर रूप से कौन सी प्रजाति प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़। संक्रमित जानवरों में सबसे अधिक गंभीर रूप से कौन सी प्रजाति प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। किस देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रकोप खत्म घोषित करने की मुख्य शर्त क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 दिनों 2 इन्फ्लूएशन पीरियड तक कोई नया केस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला रोग किस प्रकार के वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थो इबोला वायरस के कारण होता है। इबोला वायरस किस प्रकार के बुखार का कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंभीर रक्तस्रावी बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला वायरस को पहली बार किस वर्ष और किस देश में खोजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1976 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला वायरस का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है जिसके पास इसे खोजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। इबोला के प्रकोप की समाप्ति की पुष्टि किस वैश्विक संगठन ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया। इबोला रोग मनुष्य में जंगली जानवरों से फैलता है। इसके मुख्य प्रवृत्ति वाहक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फल, चमगादड़ और गैर मानव प्राइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज किस भारतीय संस्थान के खोजकर्ताओं ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, पुणे। आकाशगंगा अलकनंदा पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसका आंसर हो जाएगा 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा का नाम अलकनंदा किस नदी और किस हिंदी शब्द से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी और आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण से संबंधित, भारत में फसलों में जीन संपादन का जैव सुरक्षा ढांचा किस नियम के अंतर्गत निर्देशित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खतरनाक सूक्ष्मजीवों जीएम जीवों द्वारा या कोशिका के लिए नियम 1989। नियम 1989 किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण अधिनियम 1986। ईपीए का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ईपीए का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और
विकास विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमित निजी भागीदारी को सक्षम करना। सीमित निजी भागीदारी को सक्षम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विधेयक किस पुराने अधिनियम और क्षति कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और सैनिक दायित्व अधिनियम 2010। विधेयक किस नियम संस्था को वैधानिक मान्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। विधेयक किस नियामक संस्था को वैधानिक मान्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा क्षमता लक्ष्य 2047 तक कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट। इसका आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट। वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी बताई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.78 गीगावाट बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने हाल ही में आंध्र प्रदेश वन विभाग को कितनी ABS निधि जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा 14.88 करोड़ रुपये। इसका आंसर हो जाएगा 14.88 करोड़ रुपये। ABS का पूर्ण रूप क्या है जिसके तहत यह धनराशि वितरित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहुंच और लाभ साझाकरण। इसका आंसर हो जाएगा पहुंच और लाभ साझाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चंदन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेरोकार्पस सेंटालिनस। टेरोकार्पस सेंटालिनस है। लाल चंदन मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक आंध्र प्रदेश को लाल चंदन संरक्षण के लिए कुल कितनी ABS राशि दी जा चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 104 करोड़ रुपये से अधिक। हाल ही में GI टैग प्राप्त डंडी लाइम की खेप किस देश को निर्यात की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान। इंडी लाइम भारत ने किस राज्य और जिले का विशिष्ट उत्पाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के विजयवाड़ा जिले का। कर्नाटक के विजयवाड़ा जिले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान को निर्यात की गई इस खेप की कुल मात्रा कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीट्रिक टन थी। अगस्त 2025 में इंडी लैम की पहली वैश्विक निर्यात खेप किस शहर को भेजी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई को भेजी गई थी। यूरोपीय बाजार में प्रवेश करते हुए इंडी लैम की एक खेप कहाँ के लिए रवाना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों का निर्यात और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ब्लैक कैप्स कैप्यूचिन प्रजाति के 8 बंदर कहाँ लाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बनेरघाट बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बंदरों को किस अंतर्राष्ट्रीय देश के पार्क में भारत लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका इंदुना प्राइमेट एंड पैरेट्स पार्क से। ब्लैक कैप्स कैप्यूचिन बंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सपाजस अपेला इसका नाम है। भारत आए इन 8 बंदरों में नर और मादा की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नर हैं और 4 मादा हैं। ये बंदर मूल रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य और दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ रोड का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया।
यह विशेष सुरक्षा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के किस खंड पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH-45 के हिरन सिंदूर खंड भोपाल जबलपुर मार्ग पर स्थित है। सड़क पर वाहनों की गति कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मॉडल से प्रेरित होकर लाल मार्किंग की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई की शेख जायद रोड। दुबई की शेख जायद रोड। यह सड़क खंड किस मुख्य वन्यजीव अभयारण्य रिजर्व के पास से गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरा देही वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नैरोबी केन्या मुख्यालय में UNEP मुख्यालय में किया गया। UNEA 7 के लिए इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक लचीले ग्रह के लिए टिकाऊ समाधानों को आगे बढ़ाना। एक लचीले ग्रह के लिए टिकाऊ समाधानों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अली अल अमरी ओमान के पर्यावरण प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। UNEA 7 में भारत का प्रतिनिधित्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सत्र के दौरान UNEP की कौन सी महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GEO ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए प्रतिवर्ष कितने निवेश की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत की किस वरिष्ठ अधिकारी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रिया साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव तमिलनाडु सरकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस श्रेणी में ब्राजील के अमेज़न संस्थान को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और नवाचार श्रेणी में दिया गया। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट UNEA समाधान का सदस्यों देशों द्वारा कितने संकल्प रिलेशंस अपनाए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा रिसोल्यूशंस अपनाए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 संकल्प, 3 निर्णय और 1 मंत्री स्तरीय घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEA 8वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथ्यू सुमाडा, जमैका के जल पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। UNEA 8 का आयोजन कब और कहाँ होना निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2027 नैरोबी केन्या में। चराई चुंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप असम में किया गया, जो 7 से 10 दिसंबर 2025 तक किया गया। यह महोत्सव किस पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चराई चुंग शाही पक्षी अभयारण्य। इस पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1633 392 वर्ष पूर्व की गई थी। बिग कैट कन्वेंशंस के लिए सहयोगात्मक पहल पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस भारतीय नेता का विजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
IBCA के तहत संरक्षण के लिए सूचीबद्ध 7 बड़ी बिल्लियाँ बिग कैट्स कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ, शेर, हिम तेंदुए, चीते, तेंदुए, प्यूमा और जगुआर हैं। भारत किस वर्ष और कब कहाँ पर ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 में नई दिल्ली में करने जा रहा है। IBCA का सेक्रेटेरियाट सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अब तक कितने देश औपचारिक तौर पर IBCA में शामिल हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 देश शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के दक्षिण क्षेत्रपीठ द्वारा पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कलायवरनार आरंगम, चेन्नई, तमिलनाडु में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता NGT के अध्यक्ष के रूप में किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। तटीय क्षेत्र की सुरक्षा में चुनौतियों पर तीसरे सत्र की अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार ने डॉक्टर कलैयारासन के अनुसार 1992 से 2022 तक तटरेखा में हुए परिवर्तनों के अनुसार देश भर में कितने प्रतिशत तटरेखा का क्षरण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34% का हुआ है। किस प्राधिकरण को पवई झील में अनुपचारित सीवरेज जाने से रोकने में विफल रहने के कारण गैर अनुपालक पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहन्मुंबई नगर निगम। किस न्यायिक निकाय की समिति ने BMC पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT समिति। NGT समिति ने एक्शन प्लान के उल्लंघन पर BMC के लिए कितनी राशि के जुर्माना की सिफारिश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति इनलेट 5 लाख रुपये प्रति माह। पवई झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। पवई झील किस प्रकार की झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमेडेट्स इंडिकस नामक नई मकड़ी किस प्रजाति भारत के किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, वायनाड जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारत में किस जीनस की पहली दर्ज प्रजाति जिसे राफ्ट या फिशिंग स्पाइडर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोलोमेडस जीनस। लगभग 3 वर्षीय बाघिन को मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के एयरलिफ्ट किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यह बाघिन विस्थापन राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। यह विस्थापन राजस्थान राज्य का कौन सा पहला विस्थापन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला अंतर राज्य बाघ विस्थापन है। RVTR किन दो टाइगर रिजर्व के बीच एक वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा फिल्म टाइगर रिजर्व के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RVTR से गुजरने वाले मेज नदी किसकी सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी की सहायक है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा
मध्य प्रदेश में है। रेड ब्रेस्टेड पैराकीट के 2 जोड़े किस परिसर में खोजे गए? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। यह साइटिंग किस राज्य में रेड ब्रेस्टेड पैराकीट की पहली पुष्टि हुई साइटिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। रेड ब्रेस्टेड पैराकीट की इस साइटिंग ने स्थानीय किस चीज़ को उजागर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय जैव विविधता। इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय जैव विविधता। IUCN की रेड लिस्ट में रेड ब्रेस्टेड पैराकीट को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकट के करीब श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्रेस्टेड पैराकीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीटाकुला अलेक्जेंडरी है। सीटाकुला अलेक्जेंडरी है। रेनबो वाटर स्नेक को पहली बार उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव क्षेत्र के बफर जोन में देखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मकड़ी की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनहाइड्रिस। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।